हमारे देश में पुरानी चीज़ें हमारे इतिहास को हमारे आज से जोड़े रखती हैं। हमें अपने इतिहास के बारे में बहुत सारी बातें बताती हैं और हर पुरानी चीज़ की अपनी एक कहानी होती है, अपना एक गुजरा हुआ कल होता है। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो आपके और आपके चाहने वालों के लिए दहशत और बर्बादी का दौर लाती है। हाय व्यूवर्स, दिस इज अर्जुन and let's see about Rajiv and Riya. मैं राजीव और जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ शायद आपको उस पर यकीन ना आए, लेकिन ये हकीकत को बदल नहीं सकता। राजीव और रिया अपने कॉमन फ्रेंड की पार्टी में मिलते हैं। वहीं एक दूसरे से दोस्ती होती है और दोस्ती प्यार में बदल जाती है और फाइनली राजीव और रिया शादी का डिसीजन लेते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, दोनों खुश भी थे, पर काम के प्रेशर के कारण अब राजीव दिन रात काम में लगा रहता था, जिसके कारण दोनों में दूरियां और आर्ग्यूमेंट्स बढ़ने लगे। राजीव, तुम्हें अब मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। दिन रात बस अपने काम में लगे रहो, काम काम काम। I think you don't love me anymore. तुम बस एक मशीन बने रहो, मशीन। मैं कोशिश कर रहा हूँ रिया, जिंदगी में प्यार ही सब कुछ नहीं होता, जिंदगी जीने के लिए मशीन बनना ही पड़ता है। इस आर्ग्यूमेंट के बाद रिया अब अकेली पड़ चुकी थी और कहीं ना कहीं राजीव को भी इस बात का एहसास हो चुका था। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग राजीव। सर, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैं अपने काम के चलते अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। I really need some break for my family, sir. Well, Rajiv, you have done really great job for your international company. So we can do this favor to you. Take your time. अपने बीते हुए पलों को समेटने और अपने खोए हुए प्यार को वापस हासिल करने के लिए राजीव एक बार फिर अपनी पत्नी रिया के साथ निकल पड़ा था। काफ़ी जगहों से होकर गुजरते हुए राजीव और रिया आगे की तरफ एक सुनसान गांव में चले जाते हैं। सांगल। इस गांव में मकान तो थे, पर यहाँ रहने के लिए लोग नहीं थे। शाम काफ़ी हो चुकी थी। राजीव और रिया उसी गांव में बनी एक हवेली के अंदर जाते हैं। हवेली दिखने में काफ़ी पुरानी और सुनसान लग रही थी, मानो यहाँ पर कोई इंसान तो क्या परिंदा भी ना आया हो। रिया एक कमरे में जाती है जिसमें एक शीशा होता है। रिया उस शीशे की ओर आगे बढ़ती है, उसे गौर से देखती है, उसे महसूस करती है। तभी पीछे से आवाज आती है, रिया, देर हो रही है, जल्दी चलो। राजीव और रिया घर वापस लौट आते हैं। सब कुछ एकदम सही चल रहा था, जैसे सब कुछ नॉर्मल हो पहले की तरह। और एक रात जब राजीव और रिया सो रहे होते हैं, तब रिया को अचानक किसी के दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है। रिया नींद से जाग जाती है और उठकर बाहर की ओर जाती है और बाहर जाकर देखती है कि दरवाजे पर कोई नहीं होता। और रिया वॉशरूम में लगे मिरर की ओर देखने लगती है और तभी अचानक एक खौफनाक चेहरा शीशे में उसके सामने आता है। रिया वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। रिया सबसे बात करना बंद कर देती है, राजीव से भी। रिया, तुम बात क्यों नहीं कर रही हो? आखिर कल रात हुआ क्या था? और रिया बिल्कुल खामोश होती है, एक शब्द तक नहीं कहती। और फिर एक रात राजीव को कुछ सुनाई देता है और अचानक राजीव की आंखें खुलती है और वो पीछे मुड़ के देखता है। रिया,